हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेकर आया हूं, जो पूरे एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में आता है और कैसा भारतीय भवन एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब बन जाएंगे। सब एक जितना भी है वन का मतलब अगर आप लोग भारतीय भवन से तो 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी जितना भी है सब बन जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है यही फॉर्म में बनेगा। तो मतलब ये है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से 1 घंटा के बीच में पूरा आपको जितना भी समीकरण है सब बन जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पे कि सबसे पहले आता है हम लोग पढ़ क्या रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले समीकरण, 2 चर वाले समीकरण। अब इसको मैं बता देता हूँ इसका इंग्लिश क्या होता है। इसका इंग्लिश होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। अब देखिए इसका मतलब, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पहले हम बता दिए थे। इसमें आपको पहले मैं बेसिक बता दिया था कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वाला भी जाके आप वीडियो देख लीजिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। आज हम सिर्फ आपको जो क्लास 10 का होता है ये वही मैथ का हम सॉल्व करवा के बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो आपके लिए प्रॉब्लम है मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा, तो मैं सिर्फ क्लास 10 के लिए ही बताऊँगा, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक जानना है तो वहाँ पर जाके पता कर लीजिए। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ ये चर क्या कहलाता है। चर मैं आप लोग को बताया था कि इसमें 2 हीरो का काम होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर। यही चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल और इसका इंग्लिश होता है नॉन वेरिएबल। तो पहले मैं बता देता हूँ ये चर क्या कहलाता है, अचर क्या कहलाता है। चर किसे कहते हैं? चर एक वैसा मान होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए x हो गया तो x का मान कहीं पे 1 होता है, कहीं पे 2 हो जाता है, कहीं पे 3 हो जाता है, कहीं पे 4। मतलब x को ये स्थिर नहीं होता, उसका दिमाग हमेशा बदलते रहता है ना। और या फिर इसको ट्रिक बता दूं कि जिस में भी ए से लेकर जेड तक के मान लिखा हुआ हो उसको हम चर बोल देंगे। अचर क्या होता है? अचर कहते हैं जिसका मान कभी ज़िंदगी में नहीं बदलता हो। आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर यहाँ पे इंडिया में 2 बोला जा रहा है तो आप अगर अमेरिका में चले जाओ तो उसको 4 नहीं 2 ही बोला जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाओ तो 2 का मान 2 ही होता है, कभी नहीं बदलेगा। 10 है तो 10 ही रहेगा। तो ये था चर और ये था अचर, ठीक है। तो आज हम लोग 2 चर वाले समीकरण पढ़ेंगे। मतलब उसमें जब शामिल रहेगा तो x + y u + v मतलब कुछ भी रहेगा तो 2 चर रहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होता है और कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा x + y = 14, x - y = 4। ये दोनों एक ही रहेगा, दोनों एक ही समीकरण में जुड़ा हुआ रहेगा जिसमें दिया हुआ रहता है x + y। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये मैथ बनाने के लिए 5 मेथड होते हैं। तो सिर्फ मैं आपको लुप्तीकरण मेथड वाला ही बताऊंगा, क्योंकि वो सब बताने वाला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जितना भी मेथड है सब बताइए, तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बता दिया करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको सबसे पहले लुप्तीकरण बनाने से पहले मैं बता देता हूँ दोनों में से एक को लुप्त किया जाता है, मतलब किसी को गायब करना रहता है। चाहे x को काट दो चाहे y को काट दो, है ना। x को काट देना रहता है यानी x को गायब कर दो या फिर y को गायब कर दो। तो सबसे पहले ये समीकरण होता है तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं और दूसरे वाले को समीकरण सेकंड मानते हैं। अब इसके लिए एक नियम बता देते हैं कि जब भी किसी को काटना हो तो उसका हम पहले मान देखेंगे कि वो मान बराबर है कि नहीं। मान लीजिए हम x को काट रहे हैं तो x दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बराबर है, क्योंकि 1 इधर भी है इधर भी 1 है। अगर y को काटेंगे तो दोनों और बराबर रहेगा, पहले ये हमको देखना है। और एक ट्रिक बताते हैं कि अगर जिसको हम काट रहे हैं अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम इसको लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर लिखेंगे। अगर दोनों प्लस में हो तो हम लिखेंगे इसको घटाने पर, ठीक है। अगर एक भी दोनों माइनस में होता है तो भी हम लिखेंगे घटाने पर। ये ट्रिक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए कठिन से कठिन क्वेश्चन आता जाएगा, जो बहुत चुटकी बजाते ही बन जाएगा। देखिए तो ऐसा है, अब हमको डिसाइड करना है x को काटे कि y को काटे। तो चलिए हम y को काट के दिखाते हैं। तो y को काटेंगे तो ये y क्या में है? प्लस में है, माइनस में है।
हम बताए थे एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अगर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जोड़ने पर, इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ के दिखाते हैं। ये वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर से कट जाएगा, x से जोड़ेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा 2x, बीच में इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू दे देंगे, 14 4 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर से x का मान निकल गया 18/2, तो कटा तो कितना आ गया दोस्तों 9। जो मेरा x के मान आता है तो कहीं पे भी आप जाके रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण सेकंड में रख दो, कहीं पे भी आप रख दो, मेरा यहाँ पे अपने आप y का मान निकल जाएगा। तो हम चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में किसका मान है, x का, तो x के मान रखने पर, x के मान रखने पर ये हम लिख दिए दोस्तों। समीकरण फर्स्ट मेरा जितना है उसको जस का तस उतार देंगे। समीकरण फर्स्ट है x + y = 14, इसको फर्स्ट था हम जस का तस उतार दिए, x है तो x की जगह पे 9 रख देंगे, यहाँ पे x है x की जगह पे 9 रखेंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, y लिखेंगे, फिर बराबर में 14 लिख देंगे। y का मान निकालना है तो 14 - 9, इधर 9 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y = 9 × 5 = 14, y का आंसर आ गया 5। तो यहाँ पर से x के मान आ गया 9 और y के मान आ गया 5। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आता है। ये वाले जो टॉपिक लिए हैं आपको 2 चर समीकरण, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही टॉपिक से आता है, 20 नंबर के क्वेश्चन पूरे आते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये लिखने का मेथड आप सीख लीजिए और पूरा लिख के बनाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए, तो एक भी नंबर टीचर नहीं काटेंगे। तो ये रहा। अब आगे चलते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में और किस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और भारतीय वन में बनाने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है x + y = 7 और 5y + 12 x + 7। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सजाएंगे क्या दोस्तों कि x के सामने वाला x आना चाहिए, यहाँ पे है y के सामने y आना चाहिए, आ रहा है x 12x है ना। तो पहले हम इसको सजा दिए, x + y इसलिए हम जस करते हैं ऊपर लिख दिए, x के सामने वाला x और y के सामने वाला y और बाकी जस करते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमको काटना किसको है वो देखना है। चलिए हम इस बार अगर हम y को काटेंगे तो y को ही देखेंगे, y को काटना है तो y को देखेंगे, इसको झाग देंगे। जो नीचे वाला y है अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 1y और 5y कितना हो गया 6y। अगर घटाएंगे तो फिर भी 4y बच जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जो भी नीचे रहेगा ऊपर के साथ गुना कर देना, ऊपर वाला नीचे के साथ गुना कर देना है जो काटना है। मान ले जाए हम y को काट रहे तो y में कितना लगा हुआ है यहाँ पे 5, तो ऊपर जाके हो जाएगा 5 से गुना। यहाँ पे y के मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 नीचे से हो जाएगा 1। और आपको यही वाला स्टेप को लिखना है, कैसे लिखना है ये देख लीजिए। यहाँ पर लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में कितना 5 से गुना करने पर, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करने पर। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों अगर आपको नंबर बचाना है तो, ठीक है ना। और सेकंड में समीकरण सेकंड में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर, ठीक है ना। अब चलिए जो हम समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कर रहे हैं वो सभी में गुना करवाएंगे, इसमें भी, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। चलिए हम गुना कर देते हैं फटफट। 5 में x से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, बीच में प्लस का साइन है, 5 y से गुना हो जाएगा तो 5y, बीच में इक्वल टू का साइन है, 7 में 5 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35। यहाँ पर से आ गया और 1 से गुना करवाएंगे तो जस का तस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12x और प्लस 5y और बराबर में 7। अब देखिए, अब इसमें बराबर कौन आ गया, हम y को काट रहे हैं तो y दोनों और क्या हो जाएगा बराबर, इसीलिए हम गुना करवाए थे ताकि दोनों बराबर हो जाए और कट जाए। तो इसको आप लोग चाहें तो इसको थर्ड मान सकते हैं, समीकरण थर्ड मान लिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए जिसको काटना है, अब इसको देखिए दोनों क्या में हो गया प्लस में। जब बताया था कि जब दोनों प्लस में हो चाहे माइनस में हो तो इसको घटाने पर लिखा जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड को इस तरह से लिखना है आपको, थर्ड को 4 से घटाने पर, इसको आपको लिख देना है घटाने पर, इतना लिख देना है। अब घटाएंगे तो इसका कुछ नियम होता है,
नियम क्या है, सिर्फ नीचे वाले को देखना है। अगर ये ऊपर नीचे वाले को प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है तो हो गया माइनस, ये है प्लस तो हो गया माइनस, ये है प्लस तो हो गया माइनस। अब ये घटेगा, जब घटाया जाता है तब ये से किया जाता है, जोड़ में नहीं किया जाता है। अब ये माइनस है हो गया माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, यानी 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 7x, ये दोनों कट जाएगा। बीच में इक्वल टू का साइन है, ये माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यानी 35 में से 7 जाएगा तो बचेगा 28। यहाँ पर से x के मान निकल गया दोस्तों, 28 बट्टा में -7 कटा तो आ गया 4, यानी x के मान आ गया -4। अब इतना आया तो हमको करना क्या है कि ये जो x का मान आया है तो फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखें, थर्ड में रखें, कहीं पे भी 4 और कहीं पे भी x के मान रखेंगे, मेरा आंसर 40 का आ जाएगा। तो हम करते क्या है कि समीकरण फर्स्ट में x के मान रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान आया, x का मान आया तो x के मान रखिएगा, y का मान आया तो y का मान रखिएगा। तो समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर यहाँ पे आगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट मेरा कितना है, x प्लस वाई बराबर में है 7, तो x के मान आया -4, तो x की जगह पे -4 लिखेंगे, बीच में y का साइन है और बीच में बराबर में फिर बराबर देके 7 लिख दिया। अब ये 4 ये 7 एक जाति का है, तो 4 इधर माइनस में उधर जाके क्या हो गया प्लस में हो गया, तो y बराबर 7 इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया, तो y बराबर 7 4 11। ये हो गया आंसर, x के मान आ गया -4 और y के मान आ गया 11। तो कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ने में और ये वीडियो देखने में? तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको अच्छा लगा और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के और कि किस तरह से क्वेश्चन आपको किताब में और एग्जाम के सेंटर में आया जाता है और भारतीय वन कौन सा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x/4 + y/5 + 1 बराबर में 23। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन यानी मैथ का क्वेश्चन बट्टा में होता है, तो जब भी बट्टा में यानी जो भी यहाँ पे बट्टा में लिखा हुआ है x/5, जो बट्टा में होता है भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव करके हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बट्टा में है तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी x/4 है, इसको 10 के 10 उतारेंगे, y/5 है और +1 है बराबर में 23 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम 20 आ गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 को 20 से भागा देते हैं, जैसे भिन्न का जो नॉर्मल बनता है उसी टाइप का बनाना है इसमें भी। 4 को 20 से भागा देना आएगा 5 को x से गुना कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, बीच में प्लस का साइन है, 5 में 20 से भागा जाएगा 4 को y से गुना करवा देना है, आ जाएगा 4y प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, वो 1 को 20 से भागा देंगे आएगा 20 को 1 से गुना करवाएंगे तो आएगा 20 बराबर में 23, 10 का 10 इसको उतार दिया। अब क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा 5x + 4y = +20, 10 का 10 उतार रहे हैं और 23 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, यहाँ पर से 5x प्लस में 4y, अब इसको हमको क्या कर देना, 20 को हमको उधर लेके चल जाना, पहले ये दोनों गुना करवा देंगे, 23 दूना 46, 460 और 20 इधर प्लस में उधर क्या ना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर से एक समीकरण बन के आ गया 5x + 4y, 440 में से 460 में से 20 गया तो 440 यहाँ पर से निकल के आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए बस। अब जैसे हम इसको भिन्न का जोड़ किए थे उसी तरह से इसको भी भिन्न का जोड़ करेंगे, क्योंकि अभी बट्टा में है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 में 20 से भागा आएगा 4 को x से गुना करवा देंगे तो 4x आ गया, और 4 को 20 से भागा जाएगा 5 को y से गुना करवा देंगे 5y बराबर में 23, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, 4x + 5y के 10 के 10 उतार देंगे, यहाँ पे 10 का 10 उतारना है और 20 को 23 से गुना करवा देना है, 23 गुना 20, तो यहाँ पर से आ जाएगा 4x प्लस में 5y = 23 दूना 46, 460, यहाँ से आ गया समीकरण सेकंड।
इतना आ गया। अब देखना है आपको काटना किसको है। तो देखिए यहाँ पर से मान ले जाए हमेशा हम y को काटा हुआ, हम x को काटेंगे। तो x को काटेंगे तो एक समीकरण फर्स्ट में x के बगल में कितना लिखा हुआ है 5, और समीकरण सेकंड में x के मान कितना लिखा हुआ है 4। तो ये वाला 4 समीकरण फर्स्ट में गुना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, और समीकरण सेकंड में कितना से गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। ठीक है ना। और आप लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना करने पे और समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने पे। अब इतना आ गया, हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 5 में 4 से गुना करवा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे गुना करवा देते हैं सब कुछ का, है ना। 4 में 5 से गुना करवा दिए तो आ गया 20x, बीच में प्लस का साइन है। 4 को 4 से गुना करवा दिए तो 4 4 16 y, और 440 को 4 से गुना करवा दिए तो आ गया 0, 4 4 16 हाथ में 4 4 16 1 17। यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब हम इसको भी गुना करवा देंगे कितना से 5 से गुना करवा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 में 4 से तो 5 को 20 x आ गया, 5 में y से यानी 5 बचे 25 y हो गया, और यहाँ पे 460 को 5 से गुना करवा देना है तो 0 आ गया, 6 बचे 30 आ गया 6 बचे 30 आ गया, 30 के 0 हो गया, और 5 को 20 20 20 3 23 हो गया। यहाँ पर से मेरा दोस्तों आ गया। अब यहाँ पर से देखिए अब ये दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको आप चाहे तो 3rd मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 3rd को 4 से घटाने पर, 4 से घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है तो मतलब घटेगा तो 25 में से 16 जाएगा, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचे जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, है ना। 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9, और क्या चाहिए माइनस में बचेगा तो 9y। अब देखिए 10 में से 0 गया तो 0 हो गया, और 10 में से यहाँ पे और यहाँ पर से 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 4 आ गया। ये बच गया कितना 12 में से 7 गया तो यहाँ पे 5 आ गया, और 1 में से 1 गया तो खत्म। क्या चाहिए माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर से y के मान निकल के आ गया, y के मान कितना आ गया 540 ऊपर लिखाएगा और 9 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 6 54, एक y का मान कितना आ गया 60 आ गया। ये y का मान जो आया समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखिए, फोर्थ में रखिए, कहीं पे भी रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं, आंसर वही आएगा। तो चलिए हम बहुत बार हम लिख दिए हैं। अब हम y के मान हम सेकंड में रख के दिखाते हैं। लिख देंगे कि समीकरण सेकंड में y के मान रखने पे, यहाँ पर लिख देना है समीकरण सेकंड में y के मान रखने पर। अब मेरा जो समीकरण सेकंड है यहाँ पे देख लेते हैं। समीकरण सेकंड कितना है 4x है प्लस 5y है इक्वल टू 460 है, और यहाँ पे y के मान है, y का मान कितना आ गया 60 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे y की जगह पे तो 4x प्लस 5 गुना y है ना, तो y का मान कितना है 60, यहाँ पे रख देंगे बराबर में 460। 4x प्लस में 5 को 60 से गुना करेंगे तो 300 आ गया, बराबर में 460 आ गया। तो 4x बराबर आ जाएगा 300 यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 460 माइनस 300। अब हमको क्या कर देना है 4x को 10 के 10 कर देना है, इक्वल टू 460 में से 300 जाएगा तो कितना बच जाएगा 160 बचेगा। x के मान आ गया 160 बट्टा में 4, तो कटा तो कितना आ गया 4 4 16, यानी x के मान आ गया 40 और y के मान आ गया 60, है ना। तो इस तरह से आंसर आएगा। जब भी बट्टा में रहेगा तो इनका जोड़िए इनका घटाव करके बनाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर कि किस तरह से क्वेश्चन आपको बुक में और एग्जाम हॉल के सेंटर में आता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस में 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 और 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई माइनस 2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और ये बट्टा में देखिए जब भी आप क्वेश्चन उस टाइम हल कर रहे थे तो कभी भी नीचे एक्स और वाई नहीं आ रहा था। जब भी आ रहा था तो कोई ना कोई अंक आ रहा था। जब भी एक्स और वाई साथ में आ जाए तो सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि एक्स प्लस वाई बराबर ए है और एक्स माइनस वाई बराबर बी है। तो जहाँ पर भी एक्स प्लस वाई रखेंगे देखेंगे तो यहाँ पे ए रख देंगे और जहाँ भी एक्स माइनस वाई रहेगा वहाँ पे बी रख देना है, मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे करना है वो देख लीजिए। जैसे में 10 बट्टा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या रख देंगे ए रख देंगे, बीच में प्लस का साइन है
प्लस लिख देंगे 2/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह पे हम b रख देंगे बराबर में 4। अब इसको हम भिन्न के जोड़ करेंगे क्योंकि बट्टा में है, तो भिन्न के जोड़ के लिए ए बी यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा, ए से ए कटेगा, बी यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 10b, प्लस में बी से बी कटेगा, ए यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 2a बराबर में 4। अब यहाँ पर से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10b प्लस 2a बराबर में 4ab, यहाँ पर से क्या हो गया 4ab समीकरण, यहाँ फर्स्ट है ये सेकंड है, इसको हम थर्ड मान लिए। अब ये समीकरण थर्ड मान लेते हैं, तो 4 के लिए हम यही करेंगे ये 15/x प्लस वाई है, तो 15/x प्लस वाई की जगह पे a बीच में माइनस का साइन है, तो 5/x माइनस वाई, तो 5/x माइनस वाई की जगह पे b लिख देंगे बराबर -2। तो यहाँ पर से a b यहाँ पर से एलसीएम हो जाएगा, a b एलसीएम a से a कटेगा, b यहाँ पर से गुना हो जाएगा, तो 15b माइनस 5a बराबर -2। ठीक है, फिर वही रूल करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तो 15b माइनस 5a बराबर -2ab। अब देखना है, इसको 4 मान लिए हैं, अब इसको देखना है कि काटना क्या है, ए को काटना है कि बी को काटना है। जिसको भी काटना है उसको देखिए, हम चलिए ए को काटते हैं, आपको मन करे तो बी को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ए को काट रहे हैं, तो ए में कितना लगा हुआ है, समीकरण 4 में ए में लगा हुआ 5, इसको में लगा हुआ 2, तो ये वाला 2 इससे गुना करवाएंगे, ये वाला 5 इससे गुना करवा देंगे, बाकी आपको लिख देना है। इसको क्या करवाएंगे 2 से गुना करवाएंगे, ये जो 5 है इसको मैं आके 5 से गुना करवा देंगे, आपको लिख देना है कि समीकरण थर्ड को 5 से गुना करने पे और समीकरण 4 को 2 से गुना करने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो हम पहले वाले वीडियो में आपको सिखाए थे। ठीक है ना, तो चलिए गुना करवा देते हैं। 5 में 10 से गुना करवाएंगे तो 5 ये b हो जाएगा 50b, प्लस में 5 दूना हो जाएगा 10, a बराबर 5 चौका 20 ab। अब इसको हम 2 से गुना करवाने तो 15 दूना 30, b हो जाएगा माइनस 5 दूना 10, a हो जाएगा और माइनस में 4ab हो जाएगा। अब उसके बाद 4ab आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम इसको मान सकते हैं 5, इसको मान सकते हैं 6। अब देखिए ये दोनों क्या चीज़ में आ गया, एक प्लस में आ गया माइनस में आ गया है, तो आपको लिख देना है कि समीकरण 5 को 6 से जोड़ने पर, क्योंकि जब एक प्लस में आता है तो एक माइनस में आता है, तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 50 और 30 80 हो जाएगा, b हो जाएगा, और 20 में से 4 गया तो 16ab हो जाएगा। यहाँ पर से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से a के मान निकल जाएगा, a वाला जो भी रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, 80 ऊपर बट्टा में 16, 16 पचे 80, यहाँ पर से a का मान निकल गया दोस्तों, a का मान कितना आ गया 5। अब जो a के मान निकला है तो a के मान आप कहीं भी रख सकते हैं, थर्ड में रखिए, 4 में रखिए, 5 में रखिए, 6 में रखिए, कहीं पे भी रखिए और लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण 4 में किसका मान है a, तो a के मान रखने पर, a का मान रखने पर ये हम लिख देंगे दोस्तों, और समीकरण 4 में हम रखते भी देते हैं। समीकरण 15b है तो 15b का 10 के 10, बीच में माइनस का साइन है, 5a तो a के जगह पर 5 लिखेंगे, 5 के 10 के 10 गुना a के मान 5 बराबर में -2 गुना a यहाँ पर भी आ रहा है, तो a के मान कितना लिखेंगे 5 और b के 10 के 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15b के 15b माइनस 5 पचे 25 इज इक्वल टू 5 दूना 10, 10b। अब इसको मैं जैसा कि देख रहे हैं कि 15b इधर प्लस में है तो उधर जाके में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -25 के 10 के 10 -10b और -15b इक्वल टू -25 बराबर में माइनस माइनस प्लस यानी -25b, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो b के मान यहाँ से निकल जाएगा 25 बटा में 25 यहाँ पर से 1 आ गया। अब देखिए हमको a और b के मान नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, x और y के मान चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसका मान आ गया, a के मान आया है, b के मान आया। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, अब हम इसको a और b के मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, हम क्या करेंगे अब इसको हम सजा देते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में a, तो a के मान कितना आया है 5, तो हम इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5, और x माइनस वाई बराबर कितना आया है, b है तो b के मान कितना आया है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसको हम मान लेंगे 5 6
इसको छोड़ दीजिए, इसको हम आप मानना चाहते हो तो मान सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ए और बी का मान रखने पर। तो हम रख दिए यहाँ पे x + y = 5 और x - y = 1। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पर से क्या हो जाएगा, मान निकल के आ जाएगा x और y का। तो x और y के लिए हम देखिए यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर से हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर x + y है, हमको काटना क्या है, हमको y को काटे देना है। तो y के जोड़ने पर कट जाएगा। आप लिख दीजिएगा कि समीकरण, आप इसको चाहेंगे तो मान सकते हैं 5 6 माने 6 और 7 8 9 जो भी मानना है मान लीजिएगा। हम लिख देंगे समीकरण 7 को 8 से जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x कितना है, 2x हो जाएगा, 4 5 1 6 हो जाएगा। x के मान आ गया 6/2, तो कटा आ गया 3। x के मान 3 आ गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, x का मान हमको समीकरण में रख देना है, ठीक है ना। तो हम मान ही लेते हैं, ये 6 है ना, इसको 7 मान लेते हैं और इसको समीकरण 8 मान लेते हैं। तो समीकरण 7 में हम क्या रख देते हैं, x के मान रख देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 7 में किसका मान आएगा दोस्तों, x के मान रखते हैं। तो x के मान रखने पर, तो मेरा यही ना है, x + y = 5। तो x के मान कितना आ गया दोस्तों, 3। तो x के जगह पे हम रख देंगे 3 और प्लस y बराबर कितना रखेंगे, 5। तो यहाँ पर y है, यहाँ पे y है तो 3 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 - 3, तो y के मान कितना आ गया, 2। तो यानी x के मान आ गया 3 और y के मान आ गया 2। यही मेरा दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, और यही हमको निकालना था। तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको, और आगे वाला वीडियो में और भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला है, तो अंत तक मेरे वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक किए हुए बिना नहीं जाइए, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे हम देते हैं आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और कैसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। देखिए क्या है कि ये सब पहले बनाने से पहले आप समझिए कि जब भी a/d और बराबर नहीं होता b/e का, तो इसको बोलते हैं अविरोधी समीकरण, उसका केवल एक हल होगा, है ना। अभी हम एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर a/d बराबर होगा b/e का, बराबर होगा c/a का, तीनों बराबर होगा, तो इसको हम बोलते हैं आश्रित समीकरण। ये आश्रित समीकरण का अनगिनत हल होता है, ठीक है ना। उसी तरह से a/d बराबर होता है b/e का, लेकिन बराबर नहीं होता c/a का, तो इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण, इसका कोई हल नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2x - 3y + 1 ये समीकरण फर्स्ट है, ये 3x + y है ना, ये दोनों क्या है, समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड बोलेंगे। तो जो x और y नहीं लिखा जाता है, a का मान आ गया 2, b का मान 3 और c का मान f, इसको d a b c d e f इसको मान लेंगे। यहाँ पे जैसा कि मान लिए a के मान कितना है 2 और b के मान कितना है -3 और c के मान कितना है 1, d के मान कितना है 3 e और e के मान है 1 और f के मान है 2। अब हम इसको एक फॉर्म में सजाते हैं। फॉर्म में सजाने के बाद मतलब पूरे क्या करते हैं, a/d b/a और c/f इसके फॉर्म में सजाते हैं, और सजाने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है। जैसे कि हम सजाए हैं a/d यानी 2/3, b/e यानी -3/1, c/f यानी 1/2। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो जो कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है तो इसको हम लोग बोल देंगे अविरोधी समीकरण है। इसका क्या होगा, एक हल होता है। अब देखिए दूसरा में क्वेश्चन में ये दोनों क्या है, समीकरण फर्स्ट है, इसको सेकंड बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे a के मान है 1 और b के मान है 2 और c के मान 3 और d के मान है 3 और e के मान है 6 और f के मान है 9। इसके फॉर्म में सजाएंगे a/d b/e और c/f के फॉर्म में सजा दिए हैं। यहाँ पे मान हम लिख दिए थे, तो इसको हम यहाँ पे सजाएं। और सजाने के बाद देख रहे हैं कि 2 3 6 हो जाता है और 3 3 9, मतलब तो सब आपस में बराबर 1/3 1/3 1/3 तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। जब बराबर आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे आश्रित समीकरण, और आश्रित समीकरण का अनगिनत हल होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर भी दो समीकरण हम लिख दिए हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। और यहाँ पे देख रहे हैं a और b c और d e f का मान हम लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पे जब हम फॉर्म में रखते हैं तो ये देखिए 3 3 9 1 और 3 2 6, ये दोनों कटा मतलब 1/3 1/3 आया, लेकिन इधर आ गया 2/5। ये दोनों बराबर है लेकिन ये
तीसरा बराबर नहीं है। यहाँ पे हम बता दिए थे कि दो को बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो इसको बोलेंगे विरोधी समीकरण, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर होता है तो इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण, उसको अनगिनत हल होता है। अब यहाँ पे बी बटा ही बराबर नहीं होता है, मतलब बीच में ही बराबर नहीं होगा तो हम इसको बोल देंगे अविरोधी समीकरण, उसका एक हल होता है, केवल एक ही हल होगा। अब चलिए चलते हैं कि इस टाइप में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेके दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। ये अनगिनत हल यानी आश्रित समीकरण के लिए बोल रहा है कि आश्रित समीकरण है तो k का क्या मान होगा जो ये आश्रित समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले आश्रित समीकरण के लिए हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब जी तो है नहीं, एफ तक ही है दोस्तों, इसको मान नाम निकाल लेते हैं। एक्स और वाई नहीं लिखा जाता, तो ए के मान कितना है के, बी के मान कितना है 3 और सी के मान कितना है k-3। आपको मान रखने आ ही जा रहा होगा। योग्य डी के मान कितना है 12 और ई के मान है k और एफ के मान है k, है ना, सब चीज़ का k है। अब देखिए अनगिनत हल है तो अनगिनत हल के जब भी होता है तो इसको क्या कर देंगे, बराबर होगा, मतलब फार्मूला होता है a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा एफ, हमेशा यही फॉर्म में से जाते हैं। अब से जाएंगे ए का मान है k बटा में b के मान है 12 इजक्वल टू 3 बटा ई के मान है k इजक्वल टू k-3 बटा में k। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो किसी दो को के बराबर कर देंगे, क्योंकि तीनों बराबर है तो जब तीनों बराबर होता है तो किसी दो को बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं हम, इसको और इसको बराबर कर देते हैं। आप चाहें तो इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, इसी तरह से बनेगा। तो हम करेंगे क्या, k बटा 12 इजक्वल टू 3 बटा k। तो क्या करेंगे, k से k गुना हो जाए तो k स्क्वायर हो गया, 12 में 3 से गुना हो गया तो 12 या 36। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और जब भी रूट से बाहर निकलता है तो इसमें 2 अंश निकल के आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी एक प्लस में माइनस। तो k का मान कितना रखते हैं 6, हम जब रखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अनगिनत हल होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। अब चलिए हम चलते हैं, अब यहाँ से जो क्वेश्चन होगा पूरे भारी भरकम क्वेश्चन होने वाला है, जो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको किताब में दिया हो रहता है, कैसे बनेगा और एग्जाम के सेंटर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या निकालें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो निकालना है उसी को मान लें। क्या क्या निकालना है, एक संख्या दूसरी संख्या की, तो हम लोग मानेंगे दो संख्या कौन कौन है, मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x हो गया, माना कि पहली संख्या बराबर में x और दूसरी संख्या बराबर में y, दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और इसको हम प्रश्नानुसार हम लोग देखते हैं कि प्रश्न से क्या बोला जा रहा है। पहला बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो ये दोनों जो मेरा संख्या माने दोनों को कितना है 50 है, यानी योगफल माने प्लस, यानी x प्लस y बराबर हो गया 50। यहाँ से समीकरण फर्स्ट बन के रेडी हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, यानी अब बोल रहा है, अब प्रश्न से बोला कि x जो है y के 7/3 गुनी है। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, समीकरण सेकंड बन के रेडी हो जाएगा। तो x का 7 y से गुना हो गया तो 7y बटा में 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर चल जाएगा 3x बराबर में 7y, यहाँ पर से एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। 3x 7y इधर प्लस में, इधर आके हो गया माइनस में 7y बराबर में 0, समीकरण सेकंड बन के रेडी। अब देखिए हमको काटना क्या है, जिसको काटना है सिर्फ उसी को ध्यान दीजिए और काटने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। हम इसको में y को काटते हैं तो y इसको में कितना लगा हुआ है 7, तो इसको हम 7 से गुना कर देंगे। या फिर आप अगर x को काटना चाहते हैं तो इसको में x3 है तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। चलिए हम x को काट के दिखाते हैं। x को काटने के लिए हम 3 से गुना करवा देंगे यहाँ पे,
और इसको 1 से गुना करवाएंगे। आप लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करने पे और समीकरण सेकंड को 1 से गुना करने पे। लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर 5 में 5 नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं 3 से गुना करवाते हैं। 3 को 1 से गुना करवा देंगे तो 3x प्लस में 3 को y से गुना करवा देंगे तो 3y, और 50 में 3 से गुना कर दिए तो 50 या 150। इसको हम 1 से गुना करवा रहे हैं तो कुछ नहीं करने का है, इसको जस्ट कहते हैं उतार देना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3x - 7y = 0। अब देखिए इसको आप चाहें तो थर्ड और फोर्थ मान सकते हैं। अब देखिए इसको में जिसको काटना है उसको पे ध्यान दीजिए। ये दोनों को हम काट रहे हैं, जब काट रहे हैं तो दोनों प्लस में, तो क्या करने पे, जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छी बात है, दोनों को घटाने पे, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। जब घटाते हैं तो जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये दोनों प्लस में हो गया। तो 7 3 10 हो गया, 10y = 150। यहाँ पर से y का मान निकल गया कि नहीं दोस्तों, 150/10 = 15। y के मान यहाँ पर से निकल गया है कि y का मान कितना आ गया, 15। जो y का मान आया है हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम जाके रख देंगे। मेरा आंसर आ गया, लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, यहाँ पर से जो हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रख रहे हैं तो y का मान कितना है, x + y बराबर में है 50। x + y बराबर कितना है, 50। x ये है y के मान, तो x का 1 से हो जाएगा, y है तो y की जगह पे कितना रख देंगे, 15 बराबर में 50। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, 15 इधर प्लस में होता जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x के 10 के 10, 50 के 10 के 10, प्लस इधर में है, इधर जाके 15 माइनस में हो जाएगा। x बड़ा कितना आ गया, 50 में से 15 गया तो कितना आ गया, 35। यहाँ पर से y का मान आ गया 15 और x का मान आ गया 35। यहाँ पर से मेरा आंसर आ गया, 2 संख्या आ गया। अब चलिए चलते हैं कि मेरा आंसर सही हुआ है कि गलत, इसको कैसे चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करने का ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले 2 संख्या है तो है, एक 15 है, एक 35 है। ये फल 50 है, 50 आ रहा है, 35 और 15 के जोड़ेंगे तो 50 आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो बोला यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या 7/3 गुनी है, तो देख लेते हैं कि कोई भी एक संख्या को मानते हैं 15/7/3 है, तो कटेगा तो 7 × 35 आया कि नहीं दोस्तों, हाँ एकदम है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 है। तो ये मेरा आ गया, एक संख्या 35 आ गया, दूसरी संख्या 15 आ गया। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर से कि दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का रहता है और कैसे बनाना होता है। पूरा तोड़ एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो तुम अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारी कोचिंग और कॉलेज बंद है। तो ये मेरा वीडियो देख के वही फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, क्योंकि एग्जाम कभी ना बंद होने वाला है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। इससे घबराने का नहीं है दोस्तों, देखिए किस तरह से चुटकी में बच जाएगा। अब देखिए इसको बनाने का कैसे है, बनाने का है जब भी इसको में भिन्न बोला जाए तो भिन्न में 2 चीज़ होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो पहले मानेंगे कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाता है अंश बट्टा हर, अंश बट्टा में हर, यानी अंश बराबर x और हर हो जाएगा y। ये हो गया। प्रश्न से बोला जा रहा है, जैसे प्रश्न से बोलेगा वैसे हम करेंगे। बोल रहा है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, किसी भिन्न, तो भिन्न मेरा क्या हो गया, x बट्टा y हो गया। इसमें क्या जोड़ना है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 9/11। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी भिन्न का जोड़ नहीं करना है क्योंकि बट्टा में दिया हुआ है, टूटा हुआ भाग नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 इसमें गुना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर से 9 गुना हो जाएगा, y + 2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 11 में x से गुना हो गया तो 11x, और 11 में 2 से तो 11 दूना 22, 9 में y से तो 9y, और 9 में 2 से तो 9 दूना 18। यहाँ पर से आ गया। अब हमको क्या कर देना है, 22 और 18 एक जाति का है, इसको सॉल्व कर देना है। 11x प्लस में इधर 9y, इधर आके माइनस में हो गया, 22 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस में 18। अब यहाँ देखिए 11x - 9y यहाँ पर से आ गया, और 22 में से 18 आया तो -4, यहाँ से समीकरण फर्स्ट निकल के आ गया। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न से। अब लिखेंगे फिर
है ना, फिर लिख के प्रश्न से बोलेंगे, प्रश्न से दोबारा। अब बोला जाता है यदि हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो वही वाला भिन्न में ही जोड़ा जाएगा, यानी x/y में अगर हम 3 जोड़ देते हैं दोनों में तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। x + 3 को हम कितना से गुना कर देंगे, 6 से गुना करेंगे, और y + 3 को किससे गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। गुना करते 6 में 1 से तो 6 x, और 6 में 3 से तो 6 × 18, 5 में y से तो 5y, और प्लस में 5 × 15, 5y का प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, समीकरण सजा देंगे। 28 का प्लस में उधर जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो 6x - 5y बराबर में -3 ये हो जाएगा समीकरण 7। अब देखिए हमको काटना क्या है, x को काटना है कि y को काटना है, जो भी काटना आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पे y को काट के दिखाते हैं। जब y को काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे, और इसमें 5 है तो इसको 5 से गुना करवा देंगे, ठीक है ना। अब चलिए गुना करवा देते हैं, गुना करवाते हैं। 11 × 5 = 55, 55x - 9 × 5 = 45y, और -5 को 20। अब इसको 9 में गुना करवाते हैं तो 9 × 6 = 54x, और -9 × 5 = 45y = 9 × 3 = 27, ये हो गया माइनस में। अब देखिए जो प्लस में होता है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम घटाते हैं। जब घटाएंगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए इसको घटा रहे हैं क्योंकि y को काटना है, तो y दोनों में क्या जाएंगे, माइनस में, तो घटाएंगे। तो ये प्लस में हो गया माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस है तो हो गया प्लस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 54 में से 55 में से 54 जाएगा तो x बचेगा, और 12 इसमें 55 है, प्लस में, तो इसलिए प्लस में आंसर आएगा। ये प्लस में माइनस में तो घट जाएगा, तो x के मान कितना आ गया दोस्तों, 7। x के मान आ गया यहाँ पर से 7। अब ये जो x का मान आया है तो समीकरण फर्स्ट में हम जाके रख देंगे, ये है मेरा समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पे हम जाके रख देते हैं, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x के मान रख दिए, तो समीकरण हमारा फर्स्ट यही है ना, 11x - 9y = -4। तो x के मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया है। तो 7 यहाँ पे रख देंगे, 11 × 7 - 9y = -4, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 11 को 7 से गुना करेंगे, 77 आ जाएगा, -9y = -4। तो -9y के 9y, 77 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -4। इतना आ गया दोस्तों। इतना आने के बाद -9y = प्लस, तो -81 आ जाएगा, माइनस कैंसिल। y के मान कितना आ गया, 81/9 करते हैं, 9 × 9 = 81 हो गया, y के मान 9। अब यहाँ पर से भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न मेरा कितना है, x/y है, तो x के मान आ गया 7, तो y के मान आ गया 9, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब हमको देखना है कि मेरा आंसर सही हुआ कि गलत। हम चलिए चेक करके भी ट्रिक बता देते हैं। पहला बोला है किसी भिन्न तो भिन्न है, इसको मैं 2 जोड़ते हैं, तो चलिए हम 2 जोड़ के देखते हैं कि मेरा आंसर सही आता है कि गलत। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, कहीं पर भी हम चेक करके बता देते हैं। यहाँ पे मान ले जाए ये है मेरा 7/9, अब बोला है कि 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है। चलिए हम दोनों में 2 जोड़ के दिखा देते हैं, तो 7 × 2 कितना हो गया, 9, और 9 × 2 कितना हो गया, 11 हो जाता है कि नहीं, यानी मेरा आंसर सही है। अब चलिए दूसरा बोल रहा है कि यदि और हर अंश दोनों में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो यही है कि इसमें भी 3 जोड़ते हैं और 9 में भी 3 जोड़ते हैं, तो 7 × 3 = 10, 9 × 3 = 12, जब कटेगा तो 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12, 5/6 आ गया कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल सही है, हम चेक भी कर लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, किसे कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का होता है और कैसा बनता है, तब तक लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, वह अपने के योग के 8 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो संख्या बताएं। तो देखिए दोस्तों जब भी अंकों का स्थान बदल जाता है तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाएं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना कि एक दहाई अंक, माना कि दहाई अंक x है, दहाई अंक क्या है, x है, x मान लेते हैं, और इकाई अंक हम मान लेते हैं y, इकाई की जगह पे हम क्या मान लेते हैं y। तो मेरा जो संख्या बनेगा, संख्या क्या बनेगा, हमेशा
10x प्लस वाई बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देख लीजिए। जैसे हम 24 लिखते हैं तो 24 4 क्या में होता है, इकाई में होता है, और 2 जो होता है मेरा दहाई में होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 गुना 2 और प्लस में 4, ये 10 गुना 20, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। इसी तरह से होता है ना, मतलब 10 मतलब 10x प्लस वाई में होता है। यहाँ पे तो अंक बताया हुआ नहीं है, तो नहीं अंक बताया हुआ तो हम क्या मान लेंगे 10x प्लस वाई हो जाएगा। दहाई अंक x मान लेते हैं, इकाई अंक y, जो भी दहाई होता है उसको 10 से गुना करना होता है। यहाँ से मेरा आ गया, संख्या बन गया। अब जैसे प्रश्न से बोल रहा है बस उसको हमको ऐसे ही सजा देना है, यहाँ पे लिखना है प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला, 10 और 100 के बीच में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 10 और 100 के बीच में ये मतलब है कि 10 से बड़ा, यानी 10 से बड़ा हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है, लेकिन 100 से छोटा यानी 99 तक। मतलब 10 और 11 दो ये अंक की संख्या है ना, मतलब 2 अंक की कोई संख्या है, ठीक है ना। तो वो 2 अंक की संख्या हो गया। वह बोल रहा है कि अपने के योग की 8 गुनी है, जो संख्या है अपना योग की 8 गुनी है। मतलब ये जो संख्या है 10x प्लस वाई जो है वो अपने अंकों का योग, तो अंक है कितना x प्लस वाई है, अपने योग के योगफल के 8 गुनी है। बस यहाँ पर से मेरा एक समीकरण बन के रेडी हो गया। कैसे रेडी हो गया? हाँ भाई तुरंत रेडी हो गया। देख लीजिए कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई है, अब 8 में x से गुना कर दिए तो 8x आ गया, और 8 में y से गुना कर दिए 8y आ गया। यहाँ पर से देखिए 10x इधर 8x प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, y के y और 8y इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 8 में से 1y जाएगा तो माइनस में 7y, इधर कुछ नहीं बचा तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या बोला, समीकरण फर्स्ट तो मिल गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब दम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाना है आपको। अब प्रश्न से उस संख्या में 45 घटा दिया जाए तो घटाते हैं, तो उस संख्या में मतलब 10x प्लस वाई में क्या घटाते हैं 45 घटा देते हैं, है ना। जब घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ये अंकों का स्थान क्या चीज़ होता है वो देख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए हम 48 लिखते हैं तो ये होता है 48, यही वाला अंकों का स्थान बदल देंगे तो 8 चल जाएगा 4 की जगह पे, यानी 48 क्या बन जाएगा 84, तो वही वो हो गया, स्थान बदल जाता है। यानी है 10x प्लस वाई हम लिखेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, मतलब 48 क्या चला जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब यही थोड़ा सा का डिफरेंट होता है। तो वही बोल रहा है कि यदि कोई संख्या में मतलब जो संख्या है उसमें हम 45 घटा देते हैं तो संख्या का मान बदल जाता है। तो यानी है 10x प्लस वाई था तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। बस यहाँ पर से मेरा क्या आ जाएगा दूसरा समीकरण बन के रेडी हो गया। कैसे हो गया वो देख लीजिए। तो 10x के 10x x इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, प्लस वाई के प्लस वाई, 10y इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, 45 इधर माइनस में उधर आके प्लस में हो गया, ठीक है ना। 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और 1 में 10 में से 1 जाएगा तो 9y बचेगा बराबर 45, और यहाँ पर से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 45 आ गया, और x माइनस वाई बराबर इधर 9 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, यानी 45 बट्टा में 9 तो कटेगा तो 9 बचे 45। यहाँ पर से x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ से समीकरण सेकंड निकल के आ गया। अब हमको देखना है कि काटना किसको है, काटने का वही नियम है, जिसको काटना है उसी को देखना है। हम x को काटते हैं तो x में कितना है 2 है, तो इसको समीकरण में 2 से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 तो है ही, कुछ नहीं करना, इसको 1 है तो 1 से ही गुना करने रहने दीजिए, तो कोई बात की नहीं है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से गुना करवा देते हैं, तो 2x हो गया यहाँ पर से। इसको तो कुछ नहीं करना है तो इसको जस्ट के तस उतार देते हैं, 2x माइनस 7y बराबर में 0। अब ये दोनों को हम क्या कर देते हैं गुना करवा देते हैं 2 से, तो 2 में x से गुना हो गया तो 2x हो गया, 2 में y से हो गया तो 2y हो गया, और 2 में 5 से गुना हो गया तो 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब हमको जो है यहाँ पे हो गया तो ये हमको x को काटना है, तो दोनों क्या में प्लस में है, तो इसको अगर आप चाहें तो 3rd 4 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों प्लस में तो क्या करते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, घटाते हैं, लिख देंगे कि समीकरण 3rd को 4 से घटाने पे, जब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और लेकिन साइन जो बड़ा होता है, तो 7 में से 2 जाएगा तो माइनस 5y बचेगा, क्योंकि 7 यहाँ पे बड़ा है। तो
तो यहाँ पे क्या था, प्लस में 10 था, ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y तो y के मान कितना आ गया 10/5, कट के आ गया 2, 5 दूना 10। ठीक है, तो y के मान हमको निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, x के मान चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या रख देंगे, x के मान। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पे किसका आया, y आया है ना, तो y यहाँ पे लिख देंगे y के मान रखने पर, यहाँ पर से y के मान रखने पर आ गया। तो समीकरण मेरा फर्स्ट कहाँ है, यही है ना, 2x - 7y, 2x - 7y बराबर में 0। तो मेरा y के मान कितना आया है 2, तो 2x - 7 गुना 2 बराबर में 0। तो 2x बराबर यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा -14। ठीक है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए 7 दूना 14 था, इधर माइनस में आके प्लस में, तो x बराबर 14/2 तो कटा तो यहाँ पे कितना आ गया 7, x के मान कितना आ गया 7। अब हमको क्या चाहिए था, x और y थोड़ी चाहिए था, हमको संख्या चाहिए था। तो संख्या निकाल देंगे यहाँ पर से। तो बोल रहा क्या संख्या निकाल दे, तो 10 गुना x के मान आया है 7 और प्लस y के मान आ गया 2। तो 10 में 7 से गुना तो 70 प्लस 2 बराबर 72। ये जो मेरा 72 आ गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब जो मेरा आंसर आया है, क्या ये सही है कि गलत, तो चलिए हम चेक कर देते हैं। चेक करते हैं इससे। बोला 10 और 100 के बीच में कोई संख्या एकदम है, 72 जो है 10 और 100 के बीच में ही है, कि वह अपने अंकों का योग की 8 गुनी है। चलिए 8 गुनी है तो कैसे गुनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा आंसर कितना है 72, तो 7 2 कितना होता है 9, है ना, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9। क्या ये 9 8 गुना नहीं है ना, 9 × 72, तो सही बोल रहा है। और बोल रहा है कि यदि उस संख्या 45 घटाते हैं, मतलब ये जो संख्या है इसमें 45 हम घटा देते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। क्या बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2। देखिए तो बदला कि नहीं, 72 तक क्या बन गया 27। तो यानी मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी टाइप में अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो हम बनाने के बाद हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से। तो चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं आपको कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का होता है, कैसे बनता है। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको जितना भी मैथ का क्वेश्चन है सब इसी आधार पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 3 आ जाता है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है और फिर भाग दिया जाता है तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे बनेगा, ये तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि दहाई अंक हम मान लेते हैं x और इकाई अंक हम मान लेते हैं y। इकाई अंक हम मान लेते हैं क्या, y। तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा मेरा 10x + y। जब बदल जाएगा तो यानी बदलने पर प्राप्त संख्या जो होगा, जब इसको बोल सकते हैं बदलने पर प्राप्त संख्या जो हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। इसको पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए प्रश्न से हम लिख देते हैं। प्रश्न से जो बोल रहा है हम लिख देते हैं। प्रश्न से बोला कि यदि कोई संख्या, यही मेरा संख्या है ना, तो 10x + y को, तो 10x + y है, यहाँ पे मेरा संख्या हो गया। अब इसको अंकों के जोड़ से भाग देते हैं। अंकों का जोड़ यानी x + y से हम भाग देते हैं तो भागफल 7 और शेषफल 3 हो जाता है ना। तो ये देखिए ये पूरी तरह से एक फार्मूला जो बहुपद के आपको जो HCF निकालने के लिए दिए थे, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये फॉर्म में बनेगा। यानी भाजक जो दिया हुआ है यहाँ पे, भाजक जो होता है जिसे भाग दे रहे हैं x + y हो गया, और भाज है क्या है, भाज बराबर हो जाएगा जो बीच में होता है वो 10x + y हो गया। और भागफल जो मेरा होता है, भागफल कितना है 7 है, और शेषफल मेरा कितना है, शेषफल मेरा 3 है ना। और यहाँ पर से फार्मूला लगा देंगे, किसका फार्मूला लगा देंगे, भाज का फार्मूला, है ना। तो भाज का फार्मूला को पढ़ के आए हैं कि भाज का फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। चलिए भाज का मान कितना है वो दिया हुआ है 10x + y। भाजक कितना दिया हुआ है x + y। इसको कितना से गुना करेंगे, भागफल से, तो भागफल यानी 7 प्लस में शेष यानी 3।
तो यहाँ पर से इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई को 7 से गुना करेंगे तो 7 में x से गुना किए तो 7x प्लस में 7 वाई से गुना किए तो 7y प्लस में 3। अब हम इसको एक लाइन में इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 10x आ रहा है तो 10x इधर 7 इससे प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10x माइनस 7x हो जाएगा। और y इधर 7y प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस y है इधर 7y प्लस में इधर के माइनस में बराबर में इधर 3 बच जाएगा। तो हम इसको एक लाइन में और सॉल्व कर देते हैं। 10 में से 7 गया तो 3x बचेगा और y में से 7y गया तो माइनस 6y बचेगा बराबर में 3। ये दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो x 3 कॉमन लेंगे, माइनस x माइनस 2y बराबर में 3 बचेगा। तो x माइनस 2y 3 में इधर गुना में इधर के भागा में तो 3 में भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, अब देखिए अब क्या बोल रहा, यदि अंकों का उलट दिया जाता है, अंकों का उलट दिया जाता है यानी 10y प्लस x बना दिया जाता है और उसको भाग दिया जाता है, यानी जो मेरा यही फॉर्म में से जाएंगे, मतलब ये है कि हम इसको 10y प्लस x को भाग देंगे हमको x प्लस वाई से, तो मेरा भाग से अलग हो जाता है, मतलब भाग 3 हो जाता है और शेष 7 हो जाता है। यानी हमको लिख देते हैं भाजक जो होता है मेरा, भाजक मेरा x प्लस वाई होता है, लेकिन भाज्य जो मेरा अलग हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है, भागफल भी अलग हो जाता है, भागफल मेरा क्या हो जाता है 3 हो जाता है, और भागशेष जो होता है यहाँ पे भाग से 7 हो जाता है ना। चलिए यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, भाज बराबर यहाँ पर भी भाज बराबर होगा भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, ठीक है ना। ये हम क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, इस पे सजाएंगे। भाज का मेरा कितना है 10y प्लस x है, अब भाज का कितना है x प्लस y है, अब भागफल कितना है 3 है और प्लस में 7 हो गया शेष। अब इसको एक लाइन में और सॉल्व कर देते हैं। 10y प्लस एक्स के 10y प्लस एक्स इसका तो 3 में x से गुना होगा तो 3x प्लस में 3y प्लस में 7 हो गया। अब इसको एक लाइन में और सॉल्व करना पड़ेगा। 10y 3y इधर प्लस में इधर के माइनस में हो गया, x के x हो गया, 3x इधर प्लस में इधर के माइनस में हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 7 बच रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 में से 3 जाएगा तो 7y बचेगा, x में से 3 जाएगा तो माइनस में 2x बचेगा, बराबर में 7 ही समीकरण सेकंड बन के रेडी हो गया। तो चलिए मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया है और समीकरण सेकंड बन के रेडी हो गया है। और आपको देखना है कि काटना किसको है, x को काटना है कि y को काटना है, जिसको भी काटना है आप उसको देखिए। इस बार हम क्या कर देते हैं, इसको हम ना एक लाइन में और सजा देते हैं। ये -2x प्लस में 7y बराबर में 7, इसको एक लाइन में और सजा दिए हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लिए, है ना। मतलब x के सामने x लिख दिए क्योंकि x था। अब हमको काटना क्या है, x को काट देते हैं। x में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 लगा हुआ है, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे समीकरण लिख दिए हैं। ये है समीकरण फर्स्ट, ये है मेरा समीकरण सेकंड। अब चलिए हमको काटना है x को काटने के लिए इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 1 से गुना करते हैं। आप लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पे और समीकरण थर्ड को 1 से गुना करने पे। चलिए हम गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। गुना आके मेरा आ गया 2x माइनस में 2 दूना 4y इक्वल टू 1 में 2 से गुना तो 2, 1 में 2 से गुना किए हैं तो -2x प्लस में 7y और बराबर में 7 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जिसको काट रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, जब एक प्लस में माइनस आता है तो इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप चाहे तो 3rd और 4 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिख देगा कि समीकरण 3rd को 4 से जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, कट जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3y बचेगा और 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर से y का मान निकल गया 9/3, तो y का मान आ गया 3। यहाँ पर से y का मान आ गया तो समीकरण फर्स्ट में लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पे, y के मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y के मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट मेरा कितना x माइनस 2y बराबर 1 है, तो x नहीं है, x 2 गुना y के मान है 3 बराबर में 1। यहाँ पे आ गया। अब x बराबर लिखेंगे
यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर 1, x बराबर 6 सीधा माइनस में होता जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर कितना, 6 1 7। तो मेरा संख्या निकला, तो संख्या में क्या माने थे, संख्या माने थे 10x प्लस वाई। तो 10 गुना x के मान आ गया 7 और प्लस y के मान आ गया कितना, आ गया 3, है ना। y के मान कितना आ गया 3। तो देखिए 10 77 70 और 3 73, है ना, 73 मतलब 23 ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं तो है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या है, अंकों को जोड़ से भाग देते हैं। चलिए हम 73 को अंकों को जोड़ से भाग देंगे, तो अंक 7 और 3 कितना हो गया 10, इसको से भाग देंगे तो 10 70, यहाँ पे आ गया 3। तो भागफल से 8 और शेषफल 3 आया कि नहीं, ये ना बोल रहा है कि अब जो अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेष कितना होता है 3। अब दूसरा टर्म में बोल रहा है कि यदि अंकों को उलट दिया जाता है, अंकों का उलट देंगे मतलब 73 है तो क्या कर देंगे 37। अब इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे उलट जाएगा ये भी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा भागफल और शेषफल हो जाएगा 7। तो मेरा आंसर भी करेक्ट आ गया, हम चेक भी कर लिए हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का होता है, कैसे बनता है। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, ठीक है, और आज से 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी दुगना बोला जाए या 3 गुना या फिर 5 गुना या फिर 10 गुना कुछ भी बोला जाए तो हमेशा बेटा में ही दुगना करेंगे, क्योंकि बेटा में दुगना इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों को बराबर करना होता है, और बराबर करना होता है तो बेटा हमेशा छोटा होता है, इसलिए इसमें दुगना या 3 गुना जो भी होता है तो बेटा में ही किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को पता करना है, तो मान लेते हैं, माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x मान लिए हैं, अब पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y। अब प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोला वो देख लीजिए। बोला किसी पिता और पुत्र की, तो 5 वर्ष पहले। अब ये 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो दोनों को उम्र घटता है, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, 5 वर्ष पहले दोनों को उम्र घटेगा। यानी बोल रहा है कि ये 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5 यानी बाप का ही उम्र पर घटा और y माइनस 5 3 गुनी थी। क्या है, पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो पुत्र की यहाँ पे आ रहा है तो 3 गुना कर दिए। ऐसे ट्रिक आपको बताए थे, जो भी बेटा रहेगा उसको हमें 3 गुना करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देना है, x माइनस 5 है, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, 3 को 5 से गुना करेंगे 5 दिया 15 आ गया। x माइनस 5 बराबर में हम इसको समीकरण सजा देते हैं, 3y इधर प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस 15 का माइनस 15, माइनस 5 इधर माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर में 15 में से 5 गया तो माइनस 10 बन के समीकरण फर्स्ट बन के रेडी हो गया। अब चलिए हम चलते हैं दूसरा समीकरण सेकंड की ओर से, हमको क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर से लिखेंगे अब फिर प्रश्न से बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है यानी x प्लस 10 करेंगे क्योंकि बाद में यानी प्लस में, y प्लस भी 10 करेंगे। क्या बोल रहा है, दुगनी हो जाएगी, पुत्र की दुगनी हो जाएगी। चलिए तो दुगनी कर दिए, अब इसको सॉल्व कर दिए, x प्लस 10 और 2 में y से गुना हो जाएगा तो 2y, और प्लस का प्लस 2 में 10 से गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। x माइनस 2y इधर प्लस में है इधर आके माइनस में कर दिए, 10 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया। x माइनस 2y बराबर में 10, यहाँ से समीकरण फर्स्ट था, इसको सेकंड बना दिया। अब हमको काटना क्या है, x हमको बहुत आसानी से कट जाएगा, तो x हमको क्या करेंगे, घटाने पे बहुत आसानी से कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटाने पे, तो जब हम घटाते तो यहीं पे घटा देते हैं, ये समीकरण सेकंड को यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस 2y बराबर में 10। जब घटेगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस में है माइनस हो गया, माइनस से ये प्लस हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा।
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये दोनों घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस में y बचेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 20, तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। यानी बेटा की उम्र हमको निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, बाप का उम्र, मतलब x के मान चाहिए था। तो x के मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखते हैं, y का। तो समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा कितना है, समीकरण फर्स्ट मेरा बना है x माइनस 2y बराबर में 10। x यहाँ पे मेरा समीकरण फर्स्ट ये है x माइनस 3y, तो x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, तो y की जगह पर हम क्या रख देंगे, 20 रखेंगे। तो x माइनस 3 गुना y के मान है 20 बराबर में है माइनस 10, तो x बराबर 30, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 30 गुना 60 बराबर में माइनस 10 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x है 60 का माइनस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 प्लस 60, x बराबर 60 में से 10 गया तो कितना बच गया, 50। यानी हमको निकल के आ गया कि बाप का उम्र 50 हो गया है ना, और y का मतलब बाप का उम्र है यहाँ पे पूछ रहा है, तो 50 आ गया, इसका आ गया 20। अब चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही हुआ कि गलत, देख लेते हैं। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले, तो दोनों की उम्र घटेगा दोस्तों, है ना, यानी 50 वर्ष, पिता की उम्र था 50 और 5 वर्ष पहले कितना हो गया, 45, तो यहाँ पे उसका 20 था और 5 वर्ष में कितना हो गया, 15। देखिए तो 15 के 3 गुना है कि नहीं, 15 या 45, एकदम सही बोल रहा है कि 3 गुनी थी, तो है। और 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, 10 वर्ष बाद यानी 50 प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 20 प्लस 10 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और 20 30 हो जाएगा, तो दुगुना हुआ कि नहीं, 30 गुना 60, यानी एक जो मेरा आंसर है बिल्कुल सही है। इसी टाइप से चेक करना है आपको एग्जाम में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का होता है, कैसे बनता है, कैसे दिया होता है। चलिए इसको तब तक लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का दाम 40 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम निकाले। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल और एक पेन के दाम निकालना है, तो लिख देते हैं एक पेंसिल के दाम हो गया, एक पेंसिल के दाम हो गया, एक पेंसिल का मूल्य या फिर दाम कुछ भी बोलिए 100 रुपया हो गया, और कलम के दाम हम लोग मान लेते हैं y, कलम का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो प्रश्न से बोल रहा है कि 5 पेंसिल यानी 5x प्लस में 7y दोनों का मूल्य जो है 50 रुपया है। समीकरण फर्स्ट बन के रेडी, बस इतना ही तो करना था। फिर बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 7 पेंसिल और 5 कलम के दाम है 40 रुपया। समीकरण सेकंड। अब देख लीजिए क्या करना है, किसको काटना है, क्या किसको का नहीं काटना है। हम चलिए हम x को काटते हैं, x को यहाँ पे 5 है तो नीचे 5 से गुना करेंगे, और इसको में 7 है तो ऊपर वाला से 7 से गुना कर देंगे। और बाकी आप लिख दीजिएगा, मेथड जरूर लिखना है। देखना कैसे, समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करने पर और समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने पर। चलिए हम गुना कर देते हैं 7 में 5 से, तो 7 × 35 x हो जाएगा, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 49 y हो जाएगा, और 7 में 50 से 7 × 35 यानी 350। 5 में 7 से गुना करेंगे तो 7 × 35 x हो जाएगा, और 5 × 25 y हो जाएगा, और 40 को तो 6 × 30 हाथ में 3, 6 5 को 20 3 23 हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस में है, इसको आप चाहें तो थर्ड 4 मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। और लिख दीजिएगा समीकरण थर्ड को समीकरण 4 से घटाने पर, जब घटाते तो साइन चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो 9 में से 5 गया तो बचेगा 4 ही बचेगा, कितना 4 में से 2 गया तो 24, यहाँ पे 24y हो गया। 0 में से 0 गया तो 0, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पर से बचेगा 1। 3 में से 2 गया तो 1, और y के मान यहाँ पर से निकल जाएगा दोस्तों 120 वटा में 24, तो 24 बचे कितना होता है 120, यानी y के मान हमको निकल गया। y का मान निकल गया तो हमको x का मान हमको निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट में रखने पे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान, y के मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में यही है ना 5x प्लस में 7y बराबर में 50।
तो y के जगह पे हम कितना रख देना है, 5 रख देना है। तो 5x के 5x प्लस में 7 गुना y के मान कितना है, 5 रुपया रख देंगे यहाँ पे बराबर ठीक है। तो 5x है यहाँ पे प्लस में 7 × 5 = 35 बराबर है 50। 5x बराबर 50 के 50 35 था प्लस में, उधर जाके माइनस में हो गया। 5x बराबर 50 में से 35 किया तो कितना आ गया 15। x के मान निकल गया 15/5 तो आ गया 3। मतलब एक पेंसिल के दाम है, एक पेंसिल के दाम आ गया यहाँ पर से x माने थे ना, तो x के मान आ गया 3 रुपया आ गया। और एक कलम के दाम कितना माने थे, y माने थे ना इसको, तो एक कलम के दाम आ गया y के मान कितना आ गया 5, यानी यही मेरा 3 और 5 का आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो कैसा लग रहा है ये वाला मैथ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर से कि अगला क्वेश्चन कैसा आता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए यहाँ पर से अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है और लेकिन यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर घटाया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो आयत की क्षेत्रफल निकालना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे, हमको क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल के क्या जरूरी होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो मान लेंगे। माना कि लंबाई बराबर है x और चौड़ाई बराबर है y, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई है x गुना y बराबर में xy, मतलब क्षेत्रफल मेरा क्या है xy। अब जैसे जैसे प्रश्न से बोलता जाएगा वैसे वैसे सजाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न से बोल रहा है कि यदि किसी लंबाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, मतलब लंबाई में 3 सेंटीमीटर, मतलब जो x था इसको में x + 3 कर दिया जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, तो मतलब जो y था इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में 67 बढ़ जाता है। यानी जो मेरा क्षेत्रफल है xy इसको में क्या हो जाता है 67 बढ़ जाता है, ये ना बोल रहा है। तो चलिए हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई वो xy, मतलब जब क्षेत्रफल का 67 बढ़ जाता है, जब फार्मूला लगाते हैं एक लंबाई गुना चौड़ाई का, है ना, वो जब हम लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाएं और y को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। xy + 67 इसको सॉल्व करेंगे। x y से गुना तो xy, x में 2 से गुना तो 2x और 3 में y से गुना तो 3y और 3 को 2 से गुना तो 3 दूना 6। xy से xy कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर से देखिए 67, 6 इधर प्लस में, इधर क्या हो गया माइनस में, तो इधर बचेगा 2x + 3y। यहाँ पर इतना आ गया होगा समझ में। तो 67 में से 6 गया तो 61 बचा और इसको 10 के 10 लिख देते हैं 2x + 3y। तो इसको हम इधर साइड ले आते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x + 3y बराबर में 61, यहाँ से समीकरण फर्स्ट बन के रेडी हो गया। अब दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा में एकदम ध्यान से देखिएगा। दूसरा अब हम फिर से लिखते हैं प्रश्न से। अब फिर से प्रश्न से बोला है कि यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर घटाया जाए, यानी लंबाई जो मेरा x था इसको में 5 सेंटीमीटर घट जाता है और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई जो y था मेरा इसको में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है ना, घट जाता है। तो मेरा क्षेत्रफल मेरा xy जो था ये घट जाता है 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से फिर से हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल मेरा xy - 9 घट जाता है कब, जब x को मतलब लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटाया जाता है और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तब 9 सेंटीमीटर घट जाता है। अब इसके बाद xy है -9, इसको क्या करेंगे गुना करवाएंगे, xy हो जाएगा, x में 3 से गुना हो जाएगा तो 3x, -5 को y से गुना कराएंगे तो -5y और -5 को 3 से गुना करवाएंगे तो -15 आ जाएगा।
अब इसके बाद हमको क्या कर देना है, एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15 इधर माइनस में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे से 3x माइनस 5y लिख देना है। 15 में से 9 जाएगा तो 9 में से 15 जाता है तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, बराबर में 3x माइनस में 5y। यहाँ पर से 3x माइनस 5y इसको समीकरण के रूप में से जाके समीकरण सेकंड बना दें। अब इसको में ध्यान देना है कि हमको काटना क्या है, x को काटना है कि y को काटना है। यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद हम चलते हैं, इसको आगे बनाते हैं। आगे बनाने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण हम निकाले थे, यहाँ पे हम यह समीकरण यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको हमें काटना है। काटना क्या है, चाहे x को काटिए चाहे y की काटिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम चलिए y को काट के दिखाते हैं। तो y को काटेंगे तो हमें 5 है तो ऊपर 5 से गुना करेंगे, ऊपर 3 है y के साथ तो 3 से गुना कर देंगे। और आपको लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करने में और समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पे। चलिए हम गुना कर देते हैं। 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 x प्लस में 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 y बराबर में 61 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 305 और 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 x, 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 दिया 15 y और 6 को 3 से गुना करेंगे 6 दिया 18। अब देखिए इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। अब देखिए ये दोनों का काटना है तो समीकरण 3 को समीकरण 4 से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 9 19 x हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 5 13, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है ना। तो x के मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 323 बट्टा में 19 आ जाएगा। यहाँ पर से कट के 17 आ गया है ना, मतलब 17 मानते में कट जाएगा। चलिए और जो मेरा x के मान आया है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर है ना। तो समीकरण फर्स्ट मेरा इतना ही है ना, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61। और जहाँ मेरा x है वहाँ पे रख देंगे 17। तो यहाँ पे 2 गुना x है तो रख देंगे 17 प्लस में 3y बराबर में 61। तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर में 61। तो 3y बराबर में लिखेंगे 61, 34 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3y बराबर में 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, ये बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। तो y का मान निकालना था 27 बट्टा में 3 हो जाएगा तो 9 तिया 27 आ गया। मतलब हमको लंबाई हमको निकल गया है और चौड़ाई हमको निकल गया है। अब हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, xy होता है। तो x है, x के मान कितना है, 17 है और y के मान है 9। तो 17 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153। ये 153 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, ये पूरा तरह से हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी लॉकडाउन के समय में वो भी पढ़ ले, ठीक है ना। अगर आपको कोई और भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भैया हमको ये मैथ और ये साइंस, हमको ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी हमको पढ़ा दीजिए, हम आपको पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार को। जय हिंद, जय भारत, जय बिंदास। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।